नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रीट 2022 को लेकर। तो इसको मैं आप सभी को बता दूं, कई 2022 के अंदर जो इन्होंने 46,000 पदों की बात की है। और 46,000 पदों का मतलब है कि लगभग ये मान के चलो कि 62,000 पदों पर इन्होंने कहा था। और 62,000 पदों का मतलब था कि ये 15,500 जो पद थे इन्होंने अभी दे दिए हैं लेवल 1 के लिए। उनकी ज्वाइनिंग अभी प्रोसेस में है, ज्वाइनिंग मिली नहीं है। और जो इनकी नियुक्ति है वो कोर्ट ने अभी रोक दी है। तो इसके अलावा रीट 2022 में ये 46,000 पद हैं 2022 के लिए, जिसमें से 15,000 15 15,500 जो है वो लेवल 1 के हैं। बाकी 30,000 के आसपास जो हैं, 30 30.5 के आसपास लेवल 2 के हैं पद। ठीक है, तो ये चीज़ है रीट 2022 को लेकर। तो अब इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी जो कई सारे कमेंट स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर कि जो रीट लेवल 1 या लेवल 2 दोनों ले लीजिए, जो जिस प्रकार से 2021 में धांधली हुई है। लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि 15,000 मात्र पद हैं। और पहले जो 15,000 पद थे उनमें जो कट ऑफ गई है उसको देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कई स्तर पर, कई बड़े स्तर पर वो पेपर लीक हुआ होगा। तो इस वजह से जो है कई सारे स्टूडेंट्स जो, क्योंकि कई अगर 133 की अगर कट ऑफ गई है तो उससे कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे भी हैं जो 132 नंबर पे हैं। क्या इन्होंने मेहनत नहीं की थी क्या? तो ये कई सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि जो इस बार 2022 में जो है लेवल 1 के भी पद बढ़ने चाहिए, क्योंकि 15,000 से जो है वो पार नहीं पड़ेगी। और लेवल 2 वाले भी स्टूडेंट्स जो है इसकी डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे साथ पहले हम लग जाते हैं लेकिन जो धोखा हुआ है उसके चलते हमें लेवल 2 को जो वो रद्द की थी 2021 में, उसके चलते हमें लेवल 2 के पद बढ़ाने होंगे। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं, कई सारे स्टूडेंट्स की जो चेष्टाएं हैं वो सामने आ रही है। अभी इसमें करना क्या होगा कि देखो, इस बार मैं आप सभी को बता दूं कि जो राजस्थान का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होता है वो होता है बेरोजगारी, या रोजगार आप इसको कह सकते हो कि रोजगार देने का। क्योंकि हर राज्य का अपना अपना एक मोनोपोली होती है, हर राज्य की अपना अपना एक स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह उनको जो मुद्दा बनाना है वो चलता रहे। तो राजस्थान में जो है रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में कई बड़े स्तर पर जो है कई स्टूडेंट जो हैं वो तैयारियों पे लगे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की। तो कई सारे स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी का जो मुद्दा आता है, वो मुद्दा जो चुनावी मुद्दा होता है वो राजस्थान में होता है। बाकी हर स्टेट का अपना एक मुद्दा होता है, ज़रूरी नहीं है हर स्टेट में जो है बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन राजस्थान में है। तो इसका कहने का मतलब मेरा इतना है कि ये जो सरकार है अभी, उस सरकार के अकॉर्डिंग आप जो हैं, जो मुद्दा है वो कोई सी भी सरकार आए, कोई सी भी पार्टी हो, वो बेरोजगारी या रोजगार का मुद्दा उठाएगी। क्योंकि रोजगारी पर बहुत ज़्यादा पिछले सालों से रीट पर इतनी राजनीति क्यों होती है जो 2021 में हुई, हर नेता रीट के बारे में बोलते हैं, उसका रीज़न इतना ही है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ही रोजगार और बेरोजगार को ऊपर लेकर है। तो इस वजह से वो जिस तरफ जो युवा हैं वो झुकते हैं, उस तरफ जो है सरकार पलटती है, उनका मानना ये होता है। तो इसमें पद बढ़ाने की सिर्फ और सिर्फ संभावना ये है कि 1 लाख पद किए जा सकते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि 2023 में जो है चुनाव है, और जो कांग्रेस सरकार है वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहेगी कि वो रोजगार को लेकर कोई अपने ऊपर कलंक लगाए या बेरोजगारों के ऊपर जो है विरोध मोल ले। तो वो जो है जैसे ही आप मांग करेंगे, क्योंकि 2021 में जो है लीक हुआ था पेपर, तो कई स्टूडेंट्स के साथ जो है वो धोखा हुआ है। तो मांग करने पर 1 लाख पद इजीली जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पद खाली हैं। 2018 के बाद कोई भी थर्ड ग्रेड की नियुक्ति नहीं मिली है, तो इस वजह से कई सारे पद जो हैं खाली हैं। क्योंकि अभी कुछ 1.5 2 साल पहले की बात है, 50,000 पद तो तभी थे, क्योंकि तभी तो जो है रीट 2021 में जो पद हैं वो
पद जो 50,000 की मांग चल रही थी वो इसी वजह से तो चल रही थी क्योंकि पद खाली थे ऑलरेडी। तो अभी जो है 2023 तक जाते जाते इस वैकेंसी में जो पद है वो 1 लाख तक पहुंच जाएंगे इजीली, खाली पद। तो आप इजीली जो है इसकी मांग कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा आप अभी से मांग उठाएंगे उतनी ज़्यादा संभावना होगी कि 1 लाख पद इजीली हो सकते हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप जाएं, युवाओं से मिलें, और 1 लाख पद करने की जो मांग है रीट 2022 को लेकर, तो वो मांग चालू रखें। बाकी अपनी अपनी कैटेगरी की जो है रेशियो में जो है जो वो भी वैकेंसी आएगी वो आ जाएगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पद होने चाहिए, और लेवल 1 के पद भी लगभग समान होने चाहिए, ऐसा युवाओं का मानना है। तो आप इसकी भी मांग कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, मांग अभी से चालू करोगे तो ये थोड़ा मुद्दा जो है आगे तक मजबूत बनेगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम में अगर मांग करते हैं तो मुद्दा इतना मजबूत बन नहीं पाता है, और यही एक कारण है। अभी से मांग करोगे तो, क्योंकि कुछ समय से चुनावी रैली स्टार्ट होने वाली है, तो ये चीज़ें आपको अभी से मांग करनी चाहिए।